हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आजकल आप समझ रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी अपने घर पर हैं और इसीलिए जो है ये ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू की गई है। इस समय हम संस्कृत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने संस्कृत में उच्चारण स्थानों की बात करी थी कि कौन से वर्ण का उच्चारण मुख के किस स्थान से होता है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रयत्न की। आज हम बात करते हैं प्रयत्न। प्रयत्न जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, प्रयत्न। यदि इसकी परिभाषा लिखनी पड़े तो प्रयत्न की परिभाषा ये है कि वर्णों के उच्चारण में जो वक्ता जो भी प्रयास करता है उसको हम प्रयत्न कहते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी वर्ण उच्चारण करना है तो उसके लिए जो हमें कोशिश, जो प्रयत्न करना पड़ता है उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। यानी जो कोशिश है उसको हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर मतलब अंदर से, यानी किसी भी वर्ण को उच्चारण करते समय वर्ण के उच्चारण से पहले हम जो मुख के अंदर प्रयत्न करते हैं उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और वर्ण को उच्चारण करने में जो बाह्य तरीके से, बाह्य रूप से जो प्रयत्न किया जाता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यानी जो प्रयत्न अंदर से किया जाए वो आभ्यंतर प्रयत्न और जो बाह्य से किया जाए वो बाह्य प्रयत्न। अब हम इनके दोनों के भेद पढ़ेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न, और सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न में पढ़ेंगे स्पष्ट प्रयत्न। स्पष्ट प्रयत्न, देखिए आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले हम लिख देते हैं 5 प्रकार के, आइए आपको ध्यान रहे कि कितने प्रयत्न होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। स्पष्ट प्रयत्न में क्या होता है कि इसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है। स्पष्ट प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, उसे हम स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पष्ट प्रयत्न की मान लीजिए परिभाषा आ जाती है तो। अब स्पष्ट वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे लिखा है स्पष्ट। स्पष्ट प्रयत्न के अंदर जो स्पष्ट वर्ण हैं वो सभी गिने जाते हैं। स्पष्ट वर्ण कौन से होते हैं, यदि आप याद करेंगे तो हमने बताया था आपको कु, चु, टू, तु, पु। यानी इसमें उ उच्च संज्ञक है तो कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग, और इसमें हम सभी वर्णों की बात करेंगे तो 25 आ जाएंगे। तो स्पष्ट वर्ण यानी 25 जो भी स्पष्ट वर्ण हैं वो सभी स्पष्ट प्रयत्न के अंदर आते हैं। सभी 25 जो है वो स्पष्ट प्रयत्न के अंदर आते हैं। प्रश्न बनता है कै वर्ण से आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, यानी कै वर्ण से आभ्यंतर प्रयत्न, यानी कै वर्ण जो है वो किस आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर आता है, तो हम कह देंगे स्पष्ट प्रयत्न के अंदर आता है। जैसे इसके नाम से आप देख रहे हैं स्पष्ट प्रयत्न, तो तुरंत आपको देखना है कि स्पष्ट वर्ण जो है हमारे कौन कौन से थे, तो वो सभी स्पष्ट प्रयत्न के अंदर आएंगे। परिभाषा आप ध्यान में रखिएगा कि इनमें जिह्वा उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। दूसरा आता है ईषत् स्पष्ट। दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न है ईषत् स्पष्ट। ईषत् स्पष्ट, ईषत् मतलब थोड़ा और स्पष्ट मतलब छूना, तो इसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा छूती है। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा छूती है, क्योंकि ईषत् मतलब थोड़ा, स्पष्ट मतलब स्पष्ट करना, तो उसे हम ईषत् स्पष्ट कहते हैं।
परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आपको परिभाषा के साथ बताना है कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। अब ईषत् स्पृष्ट में वर्ण कौन से होते हैं? ईषत् स्पृष्ट में वर्ण आते हैं अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण जो है वो ईषत् स्पृष्ट कहलाते हैं, अंतःस्थ वर्ण। अब अंतःस्थ वर्ण, यदि आप पीछे वर्णों को, व्यंजनों को याद करेंगे तो हमने बताया था कि 4 अंतःस्थ वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, वा, ला। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हुए? या, वा, ला। तो ये सभी अंतःस्थ वर्ण कौन सा प्रयत्न हुआ? ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न। ये आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर लघु में आता है तो आपको अलग अलग लिखते हैं, और बहुविकल्प में भी आ जाता है कि वह वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा, या वह वर्ण में कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है। तो हम बताएंगे वह वर्ण में ईषत् स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है। अब चलते हैं विव्रत। विव्रत इसमें तो थोड़ा बहुत हमें स्पष्ट करना पड़ता था। विव्रत में यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह को थोड़ा खोलना पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख को थोड़ा खोलना पड़े, उसे हम विव्रत स्पष्ट कहते हैं। विव्रत मतलब होता है मुंह का खोलना। अब विव्रत स्पष्ट में कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। विव्रत स्पष्ट में सभी स्वर आएंगे और लय। विव्रत स्पष्ट में, विव्रत व्यंजन में विव्रत प्रयत्न जो होगा वो किन वर्णों में होगा? सभी स्वर में होंगे और लय में होंगे। अब यदि यहीं से हमें प्रश्न पूछे कि स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर 13 होते हैं, ये ध्यान रखना है आप। कुल स्वर 13 होते हैं, यानी सभी 13 स्वरों में विव्रत प्रयत्न होगा। विव्रत प्रयत्न किसके अंदर आता है? आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर विव्रत प्रयत्न आता है। अब हम चलेंगे ईषत् विव्रत। ईषत् विव्रत, देखिए जब ऊपर हमने पढ़ा था ईषत् स्पृष्ट, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना। विव्रत माने बोला हमने खोलना, और ईषत् माने थोड़ा सा, तो मुख को थोड़ा सा खोलना, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख को थोड़ा सा खोलना पड़ता है उसे हम ईषत् विव्रत प्रयत्न कहते हैं। और ईषत् विव्रत प्रयत्न में ऊष्म वर्ण अगर आपने पढ़े हो, ईषत् विव्रत प्रयत्न में सभी ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, सा, हा, ये सभी ऊष्म वर्ण होते हैं। यानी ईषत् विव्रत में 4 ऊष्म वर्ण पाए जाते हैं। यदि हम पूछ ले वो कि हा का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा, तो हमें कहना है कि हा का आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् विव्रत होगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें संव्रत, यानी आभ्यंतर प्रयत्न जो है अगला वो कहलाएगा संव्रत। संव्रत की क्या परिभाषा है कि इसके उच्चारण में वायु का मार्ग मुख के अंदर बंद रहता है। इसके उच्चारण में वायु का मार्ग मुख के अंदर बंद रहता है, उसे हम संव्रत आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और संव्रत आभ्यंतर प्रयत्न ह्रस्व आ का लौकिक प्रयोग आता है इसके अंदर। ह्रस्व आ का लौकिक प्रयोग इसके अंदर होता है, यानी इस तरीके से आप देखते होंगे। तो इसका जो उच्चारण है वो आ होता है। तो संव्रत में क्या आया? ह्रस्व आ का लौकिक प्रयोग। इस तरीके से आपने पढ़ा कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। एक बार हम फटाफट पढ़ ले। आभ्यंतर प्रयत्न की परिभाषा क्या है? ध्वनि निकलने से पहले मुख में जो चेष्टा होती है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। स्पष्ट प्रयत्न की परिभाषा क्या है? इसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है। ईषत् स्पष्ट में क्या है कि इसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों का थोड़ा सा स्पर्श करती है। विव्रत क्या है? विव्रत है कि इसके उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है।
ईषद विव्रत क्या है कि इसके उच्चारण में मुख को थोड़ा खोलना पड़ता है, और संव्रत क्या है कि इसके उच्चारण में वायु का मार्ग मुख के अंदर ही रहता है। स्पष्ट प्रयत्न में स्पष्ट वर्ण आते हैं जो 25 होते हैं, ईषद स्पष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं जो 4 होते हैं, विव्रत में सभी स्वर और लय आएंगे, ईषद विव्रत में सभी ऊष्मय वर्ण आएंगे जो 4 होते हैं, और संव्रत में ह्रस्व आकार लौकिक प्रयोग पाया जाता है। ये आपने देखे आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। और दूसरा हमारा प्रयत्न क्या था? बाह्य प्रयत्न। यानी आप ये समझ गए अब कि आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न, सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे आप कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, और इन 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्नों में मैं पहले वैसे ही बता दूं आपको, एक बार सुन लीजिएगा आप। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11 जो है आपने बाह्य प्रयत्नों के नाम अभी सुने हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो 3 बाह्य प्रयत्नों में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो 2 बाह्य प्रयत्नों में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ वर्ण ऐसे हैं जो अकेले अकेले प्रयत्नों में बाह्य प्रयत्नों में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम उनको पहले अलग अलग करके बता देंगे आपको कि कौन कौन से वर्ण हैं। सबसे पहले बाह्य प्रयत्न की परिभाषा क्या हुई कि मुख से वर्ण निकालते समय जो चेष्टा होती है। आभ्यंतर में क्या था कि मुख से वर्ण निकालने से पहले जो मुख के अंदर चेष्टा होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और बाह्य प्रयत्न क्या है कि मुख से वर्ण को बाहर निकालते समय जो चेष्टा या जो प्रयत्न किया जाता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसमें बाह्य प्रयत्न में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष, ये आपको ध्यान रखना, इनका तीनों का जो है एक समूह बना दिया गया है, विवार, श्वास, अघोष। तो विवार, श्वास, अघोष में आप पहले ये ध्यान दे दें कि एक सूत्र आप याद रखें, खरो विवारः श्वासो अघोषच्च। खरो विवारः, खरो विवारः श्वासो अघोषच्च। देखिए, एक याद करने के लिए एक सूत्र बताया गया है, लिखने में हो सकता है कि कहीं एक साथ ये लिखा हो, कहीं इसमें डैश लगा हो, तो वो आप फिलहाल याद रखिएगा कि सूत्र क्या बना, खरो विवारः श्वासो अघोषश्च। अघोषश्च भी लिख सकते हैं, अघोषाश्च भी लिख सकते हैं। यानी ये खर क्या है, यहाँ इसमें खर जो है वो प्रत्याहार है। अब खर प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। खर प्रत्याहार से मतलब कि खा से शुरू होगा, जो भी उसके अंदर आएगा, और रा से पहले पहले इत संज्ञक, सभी इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर। ये हम पहले आपको प्रत्याहार में बता चुके थे। तो आपको या तो खर प्रत्याहार याद हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विवाद श्वास अघोष में वर्ग का प्रथम द्वितीय, वर्ग का प्रथम प्लस द्वितीय, यानी ये वर्ण है, वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और श ख स और श श स, ये सभी वर्ण जो है विवार भी होंगे, श्वास भी होंगे और अघोष भी होंगे। वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, वर्ग हमने बताए थे कु चु टू तु पु, ये हमारे वर्ग हैं। तो इन सभी वर्गों का प्रथम यानी कै वर्ग का प्रथम कै भी ये होगा, चै भी, टे भी, ते भी, पे भी, ये सब क्या हो जाएंगे, विवार भी होगा। यानी चै यदि वो पूछ लेता है कि चै कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं होगा, और उसने दे रखा है विवार, श्वास, अघोष और घोष, अघोष और चौथा विकल्प है घोष, तो चै कौन सा नहीं होगा, घोष नहीं होगा, तो घोष पे आप सही का चिन्ह अंकित कर देंगे। ऐसे ही
द्वितीय जो भी वर्ग होगा यानी क वर्ग का जो भी द्वितीय वर्ण होगा, च वर्ग का जो द्वितीय, ट वर्ग का जो द्वितीय, त वर्ग का और प वर्ग का जो भी द्वितीय वर्ण होंगे, प्लस इसके साथ साथ श श स, ये सभी वर्ण किस प्रयत्न में आएंगे? ये बाह्य प्रयत्न में आएंगे। और बाह्य प्रयत्न के अंदर ये विवाद, श्वास और अघोष के अंदर आएंगे। ऐसे ही अगला हम चलेंगे, अगला है संवार नाद घोष। संवार नाद घोष, संवार नाद घोष। अब जैसे आपने विवाद, श्वास, अघोष देखा था, ऐसे ही संवार नाद घोष का सूत्र भी आप ध्यान रखेंगे। हर्ष संवार नादो घोषश्च, हर्ष संवार नादो घोषश्च, संवार नादो घोषश्च। फिर वहीं हर्ष क्या है? हर्ष उसमें प्रत्याहार है। ये जहाँ ऐसे खर जो था ये खर प्रत्याहार था, ऐसे ही ये हर्ष भी क्या है? प्रत्याहार। यानी हर्ष प्रत्याहार के अंदर जो भी वर्ण आएंगे वो संवार नाद घोष कहलाएंगे। या हम ये भी कह दें कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग कौन कौन से हैं आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं? कु, चू, टू, तू, पू। तो उसका जो भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा प्लस य व रे ले प्लस है, य व रे ले है और अनुस्वार। यानी ये सभी वर्ण किसके अंदर आएंगे? संवार नाद घोष। तो आपको वर्ण भी याद रखने हैं कि कौन कौन से वर्ण, क्योंकि वो बहुविकल्पीय में किसी भी वर्ण को दे सकता है। वो ये पूछ सकता है कि ग वर्ण बाह्य प्रयत्न के किन प्रयत्नों में आता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको लिखना है कि ग वर्ण बाह्य प्रयत्न के संवार नाद घोष में आता है। यानी ये भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये किस प्रयत्न के अंदर, कौन से प्रयत्नों में है। तो आपने पढ़े विवाद, श्वास, अघोष और संवार नाद घोष, यानी 6 प्रयत्न आप पढ़ चुके हैं। 6 बाह्य प्रयत्नों का आपने अध्ययन कर लिया है। अब हम अगला प्रयत्न चलेंगे। तो अभी तक आपने जो है ये 6 जो हमने आपको बताए हैं, 6 बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ा। इन 6 के बारे में आपने बता दिया विवाद, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। अब एक काम कीजिए, एक बार आप इनकी परिभाषाओं को एक एक लाइन में परिभाषाओं को सुन लीजिए और आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। विवाद, विवाद क्या होता है कि इसमें स्वर तंत्रियां जो है पूर्णतः खुली रहती हैं। विवाद में जो स्वर तंत्रियां हैं, जो बोलने की तंत्रियां हैं, वो पूर्ण रूप से खुली रहती है। इसके बाद आता है श्वास। श्वास में क्या होता है कि इसमें ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है। श्वास में ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है। और अघोष, अघोष में स्वर तंत्रियां एक दूसरे से अलग रहती हैं। जैसे हमने अघोष में बताया था श, श, तो श्वास तंत्रियां जो हों एक दूसरे से अलग रहती है। इसके बाद हमने बताया था संवार, इसमें स्वर तंत्रियां हम बार बार जो कह रहे हैं स्वर तंत्रियां है, वो इसमें स्वर तंत्रियां पूर्णतः बंद रहती हैं। यानी जो भी आप इसमें करेंगे पूर्णतः बंद रहेगा। जैसे गा, जा, दा, तो स्वर तंत्रियां जो है पूर्णतः बंद रहती हैं। ये आपने देखा संवाद। और नाद क्या होता है? इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन, ना, तो ये कंपन आप महसूस करेंगे। आप बोलकर भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सा है। और फिर था घोष। घोष में क्या होता है कि स्वर तंत्रियां एक दूसरे के नजदीक आती हैं। ये 6 आपने अभी तक देखे। अब हम बात करेंगे 7वें बाह्य प्रयत्न की, जो होता है अल्प प्राण। 7वां होता है अल्प प्राण। इसके लिए भी आप फार्मूला को, सूत्र हम कहते हो, कह सकते हैं वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम है। वर्गाणाम
प्रथम तृतीय पंचम वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणे यणश्च अल्प प्राणे। यानी आप इस सूत्र से भी देख सकते हैं अल्प प्राण यानी वर्ग के पहले तृतीय पंचम और यण प्रत्याहार वो अल्प प्राण में आते हैं। यानी वर्ग का पहला तीसरा पंचम और यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या वा रा ला, ये यण प्रत्याहार में आते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के अल्प प्राण की अगर बात करें तो वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम और यण प्रत्याहार इसके अंदर आते हैं। अब हम अल्प प्राण की अगर छोटी सी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्राण वायु की मात्रा न्यून होती है। यानी वर्णों को, ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। प्राण वायु के वर्ण न्यून, एकदम से या वा रा ला। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो प्राण वायु है, जो श्वास की जो लेने की गति है वो बहुत न्यून होती है, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब इसी अल्प प्राण के बाद आप आ जाते हैं महाप्राण। ये है महाप्राण बाह्य प्रयत्न। महाप्राण के लिए भी आप जो है ऐसे ही सूत्र कर सकते हैं कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थे सलश्च, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थे शलश्च महाप्राण है। तो पढ़िएगा आप इसको, हम इसको कह सकते हैं वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थे सलश्च महाप्राण है, यानी शल प्रत्याहार। तो यानी महाप्राण में वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और शल प्रत्याहार, दूसरा चौथा और शल प्रत्याहार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ग का दूसरा चौथा प्लस शल प्रत्याहार। और शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, सा, हा। ठीक है, तो महाप्राण में क्या हुआ कि वर्ग का दूसरा चौथा और शल प्रत्याहार वाले वर्ण, सभी वर्ण महाप्राण प्रयत्न के अंदर आएंगे। अगर हम महाप्राण प्रयत्न की परिभाषा की बात करें तो ध्वनियों के उच्चारण में जहां श्वास अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, ध्वनियों के उच्चारण में जहां श्वास अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है वह महाप्राण ध्वनि होती है। श, श, स, हा। आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये आपका हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। पहले 6 देखे थे आपने, 2 ये हो गए 8। अब आपके पास बचे 3 बाह्य प्रयत्न। 3 बाह्य प्रयत्न है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है ये 3 आपके पास बचे हैं। अब तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या होता है कि इसमें 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा की ध्वनि में जितना समय लगता है वो इसमें लगता है। इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर जो है आते हैं। इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, यानी एक ध्वनि द्वितीय और तृतीय जैसे आपने पहला भी पढ़ा था। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं, जिनमें अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं, और जब और ज्यादा समय जिसमें लगे उसको हम प्लुप्त कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त में हम देखेंगे कि उदात्त क्या होता है। उदात्त होता है कि ऐसा शब्द जिसके नीचे कोई चिन्ह नहीं होता। हम ये कह देंगे कि नीचे चिन्ह नहीं होता।
नीचे चिन्ह नहीं होता, यानी ऐसे शब्द जिसके नीचे चिन्ह नहीं होता। उदात्त क्या है? जिसके नीचे चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त क्या है? अनुदात्त क्या होगा? अनुदात्त होगा कि जिसके नीचे जो है रेखा होती है, जिसके नीचे जो है एक रेखा होती है। और स्वरित, स्वरित में हम कहेंगे कि जो खड़ी रेखा होती है, यानी इस तरीके की रेखा जो है स्वरित में कहलाएगी, और इस तरीके की जो है वो अनुदात्त में, और ये उदात्त में। ये बाह्य प्रयत्न को आपको ध्यान में रखता है कि उदात्त में नीचे कोई चिन्ह नहीं होता, और अनुदात्त में एक खड़ी बड़ी रेखा होती है और उसमें खड़ी रेखा होती है। यानी अगर हम कहें तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये केवल जो है रेखाओं के माध्यम से पहचान में आएंगे। तो ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसको एक बार और हम समझा लेते हैं। उदात्त के नीचे कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे ये उदात्त राम, हमने राम शब्द लिखा है, इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है। अनुदात्त के नीचे एक आड़ी रेखा होती है इस तरीके से, और स्वरित के नीचे एक, स्वरित के ऊपर एक खड़ी रेखा होती है। तो इनका जो प्रयोग होता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का, वो अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है। दूसरा, सभी स्वर, ये आपको ध्यान रखना है कि सभी स्वर यानी 13 के 13 जो स्वर हैं वो अनुदात्त भी होंगे, अनुदात्त भी होंगे और स्वरित। सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों का तीनों ही होगा। तो आपको ध्यान रखना। इसमें जो है वैदिक संस्कृति में ये होता है कि जब कभी आपने देखा होगा कि कोई ब्राह्मण वगैरह मंत्रोच्चारण करते हैं तो अपने हाथों को इसी तरीके से हिलाते हैं, जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं वो, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नो वरस्ति नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो कभी वो ऐसे हाथ रखते हैं, कभी ऐसे, जैसे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न राक्षो अदस्ति नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब वो उदात्त स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं पर उन्होंने हाथों को ऐसा किया, इसका मतलब जब वो उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें जो स्वर आए हैं वो कैसे स्वर है? अनुदात्त स्वर है। और जब वो इस तरीके से कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कैसे स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं? स्वरित का। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित सभी के सभी 13 स्वर इसके अंदर आते हैं, यानी इन 13 स्वरों का प्रयत्न जो है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होगा। तो इस तरीके से आपके बाह्य प्रयत्न के 11 भाग भी पूरे हो जाते हैं। तो आपने आज अध्ययन किया प्रयत्नों के बारे में, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के बारे में। इसको आप अच्छी तरीके से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, परिभाषाएं जो भी आपको बताई गई है। ठीक है, तो आज के व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और समाप्त करने से पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर बड़ौदा गुरुजी के नाम से एक चैनल है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नए वीडियो डालने पर एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगले व्याख्यान के साथ किसी और दिन आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।